चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3/3 डिटर्मिनांट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में बताया गया था आपको कि 2/2 का किसका 2/2 का कैसे हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, 2/2 का आज हम लोग पढ़ेंगे 3/3 का। तो याद रखिएगा 2/2 जितना बढ़िया आएगा ना उतना ही 3/3 आता है, इसलिए प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देखिएगा कि 2/2 को कैसे इवैल्यूएट किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग आते अब हैं यहां पर बात करते हैं 3/3। तो 3/3 का इवैल्यूएट करने से पहले एक चीज आपको हम बता रहे हैं, आपको इसमें एक साइन कन्वेंशन होता है। साइन, तो साइन कन्वेंशन कैसे होता है, जैसा यहाँ पर प्लेस का, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर देते हम लोग हैं। ठीक है, पहला क्या होता है प्लस, याद रखिएगा पहला क्या होता है प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद पहला प्लस कोई भी होगा उसका पहला क्या लीजिएगा प्लस लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जिधर भी जाइएगा ना अल्टरनेट साइन रखिएगा, जिधर भी जाइएगा तो अल्टरनेट साइन रखिएगा। ठीक है, जिधर भी जाइएगा अल्टरनेट साइन। ठीक है, जैसे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, नीचे आएंगे तो माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। ठीक है, इसके नीचे आएंगे तो फिर प्लस होगा, माइनस होगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात आ रहा है, समझ में आ रहा है बात। यानी कि 3/3 यानी 3/3 का मतलब 3 गो रो और 3 गो कॉलम, तो उसमें एक साइन कन्वेंशन होता है। वो साइन कन्वेंशन क्या है, इस सब की चर्चा होगी, काहे इसको यूज करते हैं, ये सब हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे। लेकिन पहले इस चीज को हम देख रहे हैं क्या कि 3/3 को सॉल्व करने के लिए आपको एक साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है। और साइन कन्वेंशन कैसे हम लोग रखते हैं, तो पहले प्लस लेते हैं कोई भी क्वेश्चन हो, उसके बाद क्या लेते हैं माइनस लेते हैं, अल्टरनेट साइन, प्लस बाद माइनस फिर प्लस, जिधर भी जाएंगे उधर प्लस और क्या करेंगे माइनस। आसान है, पहला प्लस रखेंगे उसके बाद अल्टरनेट करेंगे, नीचे आएंगे तो माइनस प्लस ऐसे करके। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा बात। आपके दिमाग में इसका क्या है, तो कह रहे क्या ये जो साइन है जो भी इसके ऊपर एलिमेंट, जैसे यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पे लेके आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर 3 लिखा गया है तो ये प्लस के ऊपर ये 3 लिखा गया है, मतलब एलिमेंट के नीचे वो साइन है, एलिमेंट के नीचे साइन है। यहां पर 4 है तो इसके नीचे क्या है माइनस है, यहां पर 6 है तो इसके नीचे क्या है प्लस है, वो दिख नहीं रहा उसके ऊपर रखा गया है। ठीक है, प्लेस का साइन है। यहां पर मान लीजिए कि 2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और यहां पर क्या आ गया 5 आ गया, तो इस प्लेस का साइन है। समझ में आ रहा बात, इस प्लेस का क्या है साइन है। और एलिमेंट का साइन क्या होगा अलग होगा। जैसे मान लीजिए यहां पे माइनस आ जाता है तो यहां पर जो -4 है वो माइनस के ऊपर रखा गया है। जब इवैल्यूएट होगा तो ये दोनों साइन एक दूसरे से क्या करेगा टकराएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहां माइनस अगर होगा तो प्लस के ऊपर -6 कहां रखा गया है प्लस के ऊपर, तो जब टकराएगा वो तो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना होगा। यानी यह जो साइन कन्वेंशन है एलिमेंट के प्लेस का साइन, यहां से माइनस हम लोग हटाते हैं और धीरे धीरे सीखते हैं। अब देखिए 3/3 का इवैल्यूएट कैसे करते हैं। सबसे पहले आते हैं 3/3 का इवैल्यूएट कैसे हम लोग करते हैं। यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट का सिंबल ऐसे लेके आ जाते हैं। अब देखिए 3/3 का इवैल्यूएट कैसे करते हैं उसको सुनिएगा। 3/3 का इवैल्यूएट करने के लिए या तो किसी एक रो का चुनाव करते हैं या तो किसी एक कॉलम का चुनाव करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रो वाइज इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि कॉलम वाइज इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। रो वाइज इवैल्यूएट करेंगे कि कॉलम वाइज करेंगे, तो बहुत ही आसान है। चलिए मान लीजिए हम रो वाइज करना चाहते हैं, किसके वाइज करना चाहते हैं रो वाइज इवैल्यूएट करना चाहते हैं। ठीक है, रो वाइज इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो ये अब इसके बाद सुनिए कैसे करेंगे। करे क्या रो वाइज जब इवैल्यूएट कीजिएगा और उसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसका इवैल्यूएट जब आप करेंगे तो वो अपने रो में उपस्थित और कॉलम में उपस्थित जितने भी एलिमेंट है सबको डिलीट कर देता है। नहीं समझ में आया, कहने का मतलब है
कि रो वाइज आप कर रहे हैं तो रो वाइज करेंगे तो उसमें एलिमेंट को लेंगे, तो एलिमेंट जो है वो एलिमेंट जो है जिस रो में और जिस कॉलम में पड़ेगा उसको पहले क्या करेगा, डिलीट कर देगा, और उसके बाद जो बचेगा वही अपने साथ लेके चलेगा। क्लियर? नहीं समझ में? देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया 3, तो 3 का साइन क्या है, प्लस, तो यहां पे मैंने ऐसे 3 लिख दिया। समझिएगा पहले बात को, इवैल्यूएट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे 3 लिया, ऐसे सिंबल दे देंगे, और अभी क्या बताया कि जिस एलिमेंट को पकड़ेंगे वो एलिमेंट अपने रो को, यानी इस रो को और अपने कॉलम को क्या करेगा, डिलीट कर देगा, डिलीट हटा देगा, और जो बचेगा वही उसके साथ होगा। यानी कि 3 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पर 5, यानी जैसे है वैसे यहाँ पे उठा के रख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसको यहाँ से आप अपने पेपर में इस टाइप का मत कीजिएगा, मैं समझाने के लिए बता रहा है। अब इसका साइन क्या हो गया, प्लस, प्लस यहाँ दिया गया था तो प्लस हो गया। ठीक है, 3 का। अब आते हैं, अभी करेंगे तो पूरे रो का करेंगे। अब 4 के ऊपर आएंगे तो 4 का साइन यहाँ पर क्या है, माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस और यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर यहाँ पे लाइन ऐसे खींचेंगे, समझिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ऐसे लाइन खींच देंगे, समझ में आ रहा बात। अब 4 क्या करेगा, फिर बताएगा कि किसी भी एलिमेंट को करेंगे वैसे करेगा। अब 4 क्या करेगा, अपने रो को और अपने कॉलम को क्या करेगा, डिलीट करेगा। समझ में आ रहा बात। यानी कि जिस एलिमेंट को, फिर से पास है, जिस एलिमेंट का इवैल्यूएट कीजिएगा वो एलिमेंट अपने रो और कॉलम को क्या करता है, डिलीट करता है। तो डिलीट कर देगा तो बचेगा क्या, जैसे बचा वैसे लिखेंगे, 2 और 1, और यहाँ पे 3 और क्या लिख देंगे, 5, 3 और क्या लिख देंगे, 5। समझ में आ रहा बात। उसके बाद यहाँ पे आएंगे 6 के ऊपर, तो 6 का साइन क्या वहां पर है, प्लस, तो प्लस लिख देंगे, और यहाँ पे ऐसे आएंगे तो 6 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को क्या करेगा, डिलीट कर देगा, बचेगा इतना, यानी कि 2 हो गया, 0 हो गया और 1 और क्या हो गया, इतना आ गया। समझ में आ रहा बात, इतना लिख दिए। अब यहाँ देखिए, आपको मैंने बोला था इतना हो गया, एक रो का हो गया, काम इसका खत्म हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा कि क्या सभी रो का होगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो का होगा। इस रो का जितना वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू इसका आएगा, उतना ही वैल्यू इसका आएगा। इसलिए हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, एक ही रो का इवैल्यूएट करते हैं। अब देखिए यहाँ, अब इतना आ गया आपके पास, यहाँ पे इक्वल का साइन दे दिया गया, प्लस है तो उसका कोई ऐसे यूज नहीं करते हैं साइन का। अब इतना आ गया। अब यहाँ देखिए 2/2 आ गया। हमने आपको बोला था कि 2/2 का बहुत भरपूर यूज होता है। 2/2 जितना आसान होगा उतना ही हमको 3/3 भी क्या होगा, आसान नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2/2 आ गया, तो 2/2 में कल प्रीवियस वीडियो में यानी कैसे समझाया गया था कि पहले क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 0 इंटू कितना होगा, 5, फिर माइनस, इधर से आएंगे एंटी क्लॉक, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हो गया। अब इसको इधर करेंगे तो 2 इंटू कितना हो गया, 5 हो गया। इधर 1 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 6 हो गया। अब इधर करेंगे तो 2 इंटू कितना होगा, 2, और 0 इंटू कितना हो जाएगा, 1। बस में आ गया। अब इधर आ गया कितना, 3 हो गया। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस कितना हो जाएगा, 6। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 6 हो गया, फिर यहाँ पे 4 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। अब इधर आएंगे तो 3 इंटू माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा, और 6 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे माइनस 18, यहाँ पे 28 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इक्वल में आ गए हम लोग। अब यहाँ देखिए 28 में से 24 घट जाएगा तो -4 बचेगा। 28 में से 24 घटेगा तो -4 हो गया, और -18 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, -22, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, -22। समझ में आ गया बात। ये -22 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। 4-5 क्वेश्चन देखेंगे, टेंशन नहीं देखना है। 4-5 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। टेंशन नहीं लेने वाली बात है, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन देखिए। अब इसको फिर डिलीट करते हैं। अब आप इसको समझ गए, वापस देखिए, फिर से नया क्वेश्चन को ऊपर आते हैं। एकदम आसान है समझना, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, फिर से मैं बोल रहा है कि 2/2 जितना आप समझेंगे अच्छे से, और ये जो चीज है साइन कन्वेंशन, इसको याद रखिएगा। हर डिटर्मिनेंट 3/3 को सॉल्व करने में क्या करता है, काम करता है, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ से है, यहाँ मान लीजिए कि 2 ले लिया, -3 ले लिया, 0 ले लिया, 4 ले लिया,
तो यहाँ पे 6 ले लिया, 1 ले लिए, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन, और यहाँ पे 2 1, ठीक है, और इधर 5 कर दिया। समझ में आ रहा बात? इसका इवैल्यूएट करना है। चलिए करते हैं हम लोग है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रो वाइज चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? रो वाइज। सबसे पहले क्या चल रहे हैं? रो वाइज। तो पहले यहाँ पे 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2। तो 2 लिखेंगे और यहाँ पे एक ऐसे सिंबल देंगे। तो 2 क्या करेगा? अपने रो को और अपने कॉलम को क्या करेगा? डिलीट कर देगा, यानी इसको डिलीट कर देगा। तो बचेगा कितना? 6 1 1 और 5। ये हट गया, ये डिलीट हो गया। अब इसको हटा देंगे इसको यहाँ से, ठीक है। 2 का साइन क्या था यहाँ पर? प्लस। तो प्लस यहाँ पर है छिपा हुआ। अब यहाँ पर आएंगे -3 का इवेल्यूएट। किसका करेंगे? -3 का। तो -3 का साइन क्या है? माइनस होता है, यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब -3 क्या करेगा? अपने कॉलम को और अपने रो को क्या करेगा? डिलीट कर देगा। तो बचेगा यहाँ पे 4 2 1 और क्या बचेगा? 5, ठीक है, इतना बचेगा। अब उसके बाद आएंगे 0 का, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देंगे 0 का। तो 0 का साइन क्या है? प्लस। तो यहाँ पर प्लस ऐसे लग जाएगा। अब उसके बाद 0 क्या करेगा? अपने रो, ये इसी रो में पड़ा हुआ है और इस कॉलम में पड़ा है, तो इसको हटा देगा। बचेगा कितना? 4 6 2 और 1, ठीक है। अब चलिए ये जो आ गया आपका क्या आ गया? 2/2 में कन्वर्ट हो गया। तो सीधा सीधा अभी इवैल्यूएट कर दिया जाए। 2/2 में आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब इसको 2/2 कैसे करते हैं? ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 30। फिर इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 1। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। अब यहाँ 0 हो गया। अब इसको करेंगे तो 4 माइनस कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 2 इंटू कितना होगा? 29। और यहाँ पर 3 और इंटू कितना होगा? 18। और ये इसको 0 से करेंगे तो कितना बन जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये टोटल कितना बालक बोलिए? ये 58 हो गया और यहाँ पर 54। टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा बालक बोलिए? 112। इस देखिए इसका आंसर कितना आ गया? 112 आ गया। समझ में आ रहा है बात? आसान है बनाना, ओके। फिर चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देख लीजिए आप लोग, बढ़िया से समझिए इसको, बहुत आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बड़ी मुश्किल हो रहा है जी, लेकिन फिर भी आप लोगों के सेवा में हम लोग हाजिर है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 1 1 1 हो जाए, 2 3 4 हो जाए, ठीक है। यहाँ पर 3 1 और इधर क्या हो जाए? 5 हो जाए, ठीक है। इसका ही वैल्यू हम लोग कर रहे हैं। चलिए बहुत आसान से करेंगे हम लोग। अब रो वाइज कर रहे हैं हम लोग, तो रो वाइज चलेंगे तो ऐसे चलेंगे। तो पहला एलिमेंट उठाएंगे तो पहला का साइन यहाँ पर क्या है? फिर से वापस सीखते हैं एकदम बार बार। तो प्लस है तो प्लस को ऐसे ही 1 लिख देते हैं, खाली है, हाँ सिंबल। अब उसके बाद ऐसे डाल देंगे, ठीक है। अब ये 1 क्या करेगा? अपने रो और अपने कॉलम को क्या करेगा जी? डिलीट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 1 4 5 आ जाएगा। आसानी से समझिए, 4-5 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। इसका मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया कितना इसका? इस 1 यहाँ लिखे, इस 1 का साइन यहाँ पर क्या है? माइनस। यहाँ पे लिख देंगे माइनस, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे सिंबल बना देंगे। अब इसको क्या करेंगे? ये 1 अब क्या करेगा? अपने रो और अपने कॉलम को डिलीट करेगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 2 3 2 और 3 और यहाँ पे 4 और क्या बचेगा? 5, ठीक है। इतना हो जाएगा। उसके बाद अब इस 1 के पास आएंगे। इस 1 का साइन क्या है? प्लस है, +1 है यहाँ पर। अब ये क्या करेगा? इसको डिलीट कर देगा। बचेगा कितना? 2 3 3 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब चलिए इसका इवैल्यूएट करते हैं हम लोग। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 10 माइनस क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। पहले क्लॉकवाइज करते तब एंटी क्लॉकवाइज, जैसे 12। फिर यहाँ पे आएंगे। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा। अब इधर से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे 1 हो गया, ये घटेगा तो आ जाएगा कितना 11 हो जाएगा। यहाँ पे घटेगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे इसमें घटेगा तो -7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 × 11 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा 7। तो इधर हो गया 9 और 2 कितना हो जाएगा 13 माइनस 7, यानी कि टोटल आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। टोटल आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा ना, कहीं गड़बड़ नहीं ना है ना। ठीक है, चलिए इतना आ गया हम लोग के पास। अब आगे बढ़ते, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। फिर एक लास्ट क्वेश्चन इस पे देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहां देखिए, इसको मिटा दिया जाए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर, जैसे आ गया यहां पर -3 4 -1 0 2 3, यहाँ पे 4 0 2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद इसको अलग करेंगे। समझ में आ रहा बात? अब यहाँ पे आ गया इतना क्वेश्चन, अब इसको कैसे बनाएंगे? फिर से वही काम, रो वाइज चलते हैं। अब देखिए अब 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 ना होकर क्या है -3, क्या है -3। तो यहाँ पे एलिमेंट का साइन, ये प्लेस का साइन है, और ये किसका साइन है एलिमेंट का साइन है। तो यहाँ पर -3 रखा जाएगा, प्लेस का साइन क्या है प्लस, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3 क्या करेगा -3 क्या करेगा, इसको और इसको क्या करेगा ऐसे डिलीट कर देगा, बताया गया ना, अपने रो और कॉलम डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद ये काम हो गया इसका। अब यहाँ पे 4 है, तो 4 का साइन क्या यहाँ पर है माइनस है, तो 4 लिख देंगे, साइन यहाँ लगा देंगे उसका, और यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे। अब ये 4 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को डिलीट कर देगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 4 3 और 2 आ जाएगा। इतना हो गया हम लोग के पास, इतना काम कर दिए। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा प्लस लिखेंगे, साइन क्या है प्लस का, एलिमेंट का साइन क्या है माइनस। इतना आ गया हमारे पास। अब ये क्या करेगा, इसको और इसको डिलीट कर देगा, तो यहाँ पे 0 2 4 0 आ जाएगा। अब यहाँ दे, इतना आ गया हम लोग के पास। अब ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, इधर आएगा 4 माइनस क्या आ जाएगा 0, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर आएगा 0 माइनस कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पे आ जाएगा कितना, इसको करेंगे हम लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 माइनस कितना हो जाएगा 8, 0 माइनस कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे -3 इंटू क्या होगा 4 ही घटेगा तो आएगा, यहाँ पे -4 इंटू -12 हो जाएगा, और यहाँ -1 इंटू कितना होगा -8 होगा। समझ में आ रहा बात ना? अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -12 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, बरचौ कितना होता है 48, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको टोटल को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 44, कितना आ जाएगा 44। समझ में आ रहा बात? ये 44 आपका क्या होगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। इसी तरीके से आप एक कॉलम का भी करेंगे, तो कॉलम का जब करेंगे तो ये वाला साइन उठाना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस, बात वही है, प्लस माइनस करेंगे। इसी तरीके से आप इसका भी कर सकते हो। इसका जब करेंगे तो आप कौन सा लेंगे, ये वाला साइन उठाएंगे, माइनस प्लस। यहाँ पर जो प्लस लिखा गया है ना, अब इसके पे क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ जो माइनस लिखा है उसके पे क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस लिखा है उसके पे क्या आएगा माइनस आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? एलिमेंट भी चेंज होगा ना, इसकी जगह पे 0 है, -3 पे क्या आएगा 0, और 4 की जगह पे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ -1 की जगह पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरीके से बात समझ में आ गया? बाकी जो है उसका ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक ही रो का कर दीजिएगा, आंसर तो वही आने वाला है। समझे कि नहीं बात? चलिए सबका किसी भी रो का और किसी भी कॉलम का करने पर एक ही आंसर आता है, सेम टू सेम आंसर आता है।
चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है, देखिए अब एक चीज यहाँ इसको हटा देते हैं, इस चीज को हटा रहे हैं, दिमाग में नोट कर लीजिए इसको कि प्लस माइनस क्या होता है। प्लस तो इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, आपका साइन के ऊपर। देखिए एक चीज मैं समझा रहा है यहाँ पर, 4 क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा है, जैसे 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 1 मैं लिख दे रहा है। 4 क्वेश्चन में समझा रहा है, और 4 क्वेश्चन के बाद आपको एक तरीका मैं बताएगा जिससे कि बहुत ही ईजी वे में आपका डिटर्मिनेंट क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 6 7 छोटा छोटा डिजिट लेते हैं, 1 2 1 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक लेते हैं 0, यहाँ पे फिर लिख देते हैं 0 1 3 4 2 1 0 5 6 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे लिखते हैं 0 0 1 4 3 2 1 5 6 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया। समझ में आ रहा बात? ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया, 5 लिखा गया और ये लिखा गया 6 लिखा गया। आपके सामने कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है, और 4 क्वेश्चन को इवैल्यूएट करते करते हम आपको समझा रहे हैं, आपको समझिएगा, स्किप ना कीजिएगा। अब बहुत ही अच्छा ये चीज़ मैं बता रहा आपको। ठीक है, चलिए पहले इसका हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, इसका हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। यहाँ से लाइन खींच देते हैं, तो पहले इवैल्यूएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका साइन क्या होता है, प्लस। एक रो का करते हैं, प्लस लिखेंगे। समझ में आ रहा बात? तो ये क्या करेगा, अपने इसको और इसको चेंज कर देगा, तो 2 1 3 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 का करेंगे तो 3 का साइन क्या होता है जी, माइनस। अभी पढ़ा गया ना, 3 का साइन, प्लस का साइन क्या होता है, माइनस। और 3 अपने रो और कॉलम को क्या करेगा, डिलीट करेगा, तो ये और ये हट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 6 5 1 1 बचेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आएंगे 1 का, तो 1 का करेंगे तो ये 1 ऐसे हट जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 होगा और क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे आएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा, 3, 2 माइनस क्या हो जाएगा, 3। फिर इसका आएंगे तो यहाँ पे 6 माइनस क्या हो जाएगा, 5। फिर यहाँ पे आएंगे +1, यहाँ पे ऐसे करेंगे तो 18 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंटू -1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये घट जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। चलिए, तो -4 हो गया, -3 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -7 + 8 इक्वल में कितना हो जाएगा, 1। इक्वल में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 1। इसका, इस क्वेश्चन का आंसर 1। अभी लास्ट में बताएंगे, भागिएगा मत, लास्ट में बताएंगे क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अब इतना आगे हम लोग अब इसका इवैल्यूएट करेंगे तो फिर यही रो वाइज करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, 0। पहले क्या लिखेंगे, 0। उसके बाद क्या होगा, ये अपने रो और कॉलम घटाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। धीरे धीरे आपको यहाँ से वंचित करा, और यहाँ पर कितना होगा, 5 और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1 आ गया यहाँ पर, तो ये क्या होगा, 3 हो जाएगा, 1 होगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, तो 2 यहाँ से हटेगा, तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गया और क्या हो गया, 4 हो गया, और यहाँ 1 और क्या हो जाएगा, 2। समझ में आ रहा बात, 1 और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इवैल्यूएट कर दिया जाए, यहाँ से इसको ऐसे करते हैं इवैल्यूएट। ठीक है, इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0 हो गया, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 10 हो गया। यहाँ पे आएंगे तो 3 माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 इंटू इसको करेंगे तो -6 हो जाएगा, यहाँ पर आएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आएंगे तो 2 होगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ रहा है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 4 होगा, इक्वल में कितना आ जाएगा, 6। आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसका इवैल्यूएट करते हैं, इसका। ठीक है, इवैल्यूएट करते हैं, फिर देखिए 0 आ गया, 0 आ रहा है, तो 0 का इवैल्यूएट करेंगे तो ये अपने 0 क्या करेगा, ये अपने रो और कॉलम को डिलीट करेगा, तो बचेगा इतना, यानी कि 2
1 5 6 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 का प्लेस का साइन क्या होता है माइनस, यहाँ पे रख देंगे माइनस, और यहाँ पे ये हटेगा, ठीक है, और इसको हटाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 4 0 1 और 6। 1 क्या करेगा, इसको हटा देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 के साथ क्या करें, इसको हटाएगा तो 4 2 हो जाएगा, और 0 और क्या होगा 5। समझ में आ रहा बात, 3 क्या करेगा, इसको हटा देगा तो बचेगा इतना ही हमारे पास ना, तो इतना लिख देगा। अब यहाँ पे 0 आ गया, अब यहाँ पर कितना होगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 - 5, हटिएगा मत, देखिए अभी लास्ट में बताएंगे क्या होने वाला है। अभी आपको लग रहा होगा कि वैल्यूड कर रहे हैं, नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहा है। देखिए एकदम आसानी से इसके बाद जो बनेगा एकदम बिल्कुल एक एक लाइन में डिटर्मिनेंट बनना चालू हो जाएगा। इसे एकदम रुके रहिएगा। 24 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 में और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 24 ही बच जाएगा, यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितना होगा 20। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ ध्यान, यहाँ पर कितना होगा 60। तो 60 में से 24 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 60 में 24 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पे 5 में से हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि आपको 36 आंसर। अब देखिए क्या है हो रहा है, लॉजिक पकड़िएगा, इसमें आपको कह रहा है कि भागिएगा मत कहीं, ध्यान दीजिएगा। इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व किया गया, यानी सॉल्व किया गया, तो ये तीनों एलिमेंट को किया गया, ध्यान दीजिए तीनों एलिमेंट को किया गया, इसमें भी तीनों एलिमेंट को ही सॉल्व किया गया। लेकिन गौर कीजिएगा कि 0 जहां पर है उसका रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। इसमें भी 0 जहां पर है, इसमें भी तीनों का किया गया है, लेकिन जहां 0 है वहां रिजल्ट देखिए क्या मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है। जिससे निष्कर्ष क्या मिल रहा है कि 0 एलिमेंट का जब इवैल्यूएट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिल जाता है 0। तो जब 0 मिलना ही है तो हम क्यों उसको इवैल्यूएट करें, उसको छोड़ दें, बाकी एलिमेंट का करें। तो अगर इसी बात को ध्यान पे रखते हुए अगर हम इस डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएट करें, इस डिटर्मिनेंट का समझिएगा, इस डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएट करें, इसका करें, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे ठीक है, इसका यहाँ पे मैं कर रहा है, समझेंगे। जब इस एलिमेंट का करेंगे तो यहाँ पे 0 है तो इसका तो इवैल्यूएट क्या होगा 0 होगा, इसका भी क्या होगा 0 होगा। बच गया क्या हमारे पास 1, एक ही एलिमेंट बचा है, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, कुछ भी बचे, प्लस में बचे चाहे माइनस में, एक ही एलिमेंट बचा है। अभी सिर्फ एक ही एलिमेंट का हम क्या करेंगे इवैल्यूएट करेंगे, क्यों, क्योंकि 0 का तो हमारा वैल्यू क्या बन जा रहा है 0 हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ एक ही का इवैल्यूएट करेंगे, और वो भी किसका 1 का। तो 1 का प्लेस का साइन क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस रहेगा, अगर माइनस होता तो माइनस लिखते, लेकिन फिलहाल इसका प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस पे होता है। अब 1 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को क्या करेगा डिलीट कर देगा, तो बचेगा 4 बचेगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा, और क्या बचेगा 5। ये किसका आंसर हो रहा है, इस डिटर्मिनेंट का आंसर हम लोग बना, इसका हम लोग आंसर यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, सिर्फ 1 का होगा, इसका नहीं होगा, तो ये इसको हटा देगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, इतना ही बचेगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 और -3, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17। इसका आंसर कितना होगा 17। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, क्लियर, समझ में बात आई। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर, फिर से वापस आते हैं, यानी समझा रहे हैं। देखिए इसमें 3 एलिमेंट है, तो तीनों एलिमेंट का इवैल्यूएट किया गया है। जब इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसका भी एलिमेंट का हम लोग इवैल्यूएट किए हैं, लेकिन लास्ट में देखिए रिजल्ट 0 जो भी था, 0 जो था उसका रिजल्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। यहां भी देख रहे हैं क्या कि 0 जिसमें था उसका रिजल्ट क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग के पास क्या पहुंचा कि अगर 0 एलिमेंट का इवैल्यूएट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इसलिए इस डिटर्मिनेंट में देख रहे हैं कि 2 0, एक यहाँ 0 है, एक यहाँ 0, तो इस दोनों का हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे कि उसका रिजल्ट फाइनली क्या आने वाला है 0 आने, तो टाइम वेस्ट क्यों करें। इसलिए सिर्फ हम किसका करेंगे, इस 1 का इवैल्यूएट करेंगे। तो 1 का इवैल्यूएट करेंगे तो 1 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को डिलीट कर देगा। तो रो और कॉलम डिलीट, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए कि इसका क्या हो जाएगा 1 के साथ चलेंगे तो ये और ये आएगा हमारे पास, इसके यहाँ पे लिख देंगे, तो आपका आंसर फाइनली कितना आ जाएगा 17 हो जाएगा।
समझ में बात आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे सीख लिए, इसके बाद सीख लिए एक ठो और क्वेश्चन इस पे हम देते हैं वापस आपको समझाने के लिए, इधर देते हैं। और इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट्स जो है बनेगा, बात में आएगा, जब नेक्स्ट बनेगा उसमें देखिएगा कितना आसानी से डिटर्मिनेंट को इस मैसेज का, किस मैसेज का, जीरो वाला मैसेज का यूज करके हम लोग कितना आसानी से क्वेश्चन को बना रहे हैं, कितना आसानी से एक एक लाइन में, एक एक लाइन में बनेगा आपका। अभी मैं क्या सीखा आपको कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा, किसी भी, जैसे यहाँ पे 0 0 4 हो गया और 3 2 1 5 3 6 हो गया, तो हम जो है इस जीरो का वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका भी नहीं करेंगे, जीरो का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? सिर्फ किसका करेंगे, 4 का करेंगे। तो 4 का करेंगे तो 4 का प्लस का साइन क्या होता है, प्लस होता है, और 4 अपने रो और कॉलम को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे 3 2 5 और क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 × -1 इक्वल -4, इसका आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? एकदम इजी में बन जाएगा। समझ में आ रहा बात? एक और क्वेश्चन देखा जाए, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग आएंगे। ठीक है, बस यही याद रखना है कि कहीं भी जीरो का वैल्यूएट अगर आपको मिल जाता है तो उसको छोड़ दीजिए, इसलिए उसका करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पाएंगे 0 0, मान लें कि माइनस यहाँ पे 3 हो गया, 6 हो गया, 2 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 लिख दिया गया। अब इसका इवैल्यूएट करना है तो जीरो का इवैल्यूएट क्या होगा, 0। इसका भी जो, इसको छोड़ देते हैं, क्रॉस करेंगे तो छोड़ दे रहे हैं। अब किसका करेंगे, -3 का, तो -3 का साइन जो होता है ना, प्लस का साइन क्या होता है, प्लस, ये एलिमेंट का साइन है। अब यहाँ -3 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को रीड करेगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -3, अब यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 -6, तो -3 ये कट के 0 बराबर 0 आंसर। ओके, आर यू ओके? समझ में आ गया बात? तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी सेवा में देखिए इस हालत में भी आपके पास पहुंचे। ओके, बाय।